यहां से ये देखें कि आज इसी के मुतालिक ही जो हमने सीख लिया है ना, उसी के मुतालिक ही थोड़ी सी मजीद अच्छी चीजें बताई जाएंगी जिसका आपको फायदा आज से ही शुरू हो जाएगा। उसमें पहले नंबर पर हमने ये बॉक्स लगाया, ये देखें। अब इस बॉक्स के मुतालिक कमांड्स जो ऊपर ऑन हो जाती हैं वो आपने कर ली, ठीक है। इसी तरह हमने इन पेज का ये वर्क थोड़ा सा किया, ये देखें। अब जो आपने देखना है ना, वो थोड़ी सी एक चीज पर गौर करना है आपने। ये देखें, इस पर मैंने आउटलाइन लगाई, वाइट कलर की आउटलाइन इस पे लगाई मैंने, और ये बिल्कुल ठीक लग गई। अब हमने यहां से थोड़ा सा फॉन्ट चेंज किया, कोई सा भी और फॉन्ट लगा लिया। अब मिसाल के तौर पर ये वाला फॉन्ट चेंज करके हमने ले लिया इधर। अब यहाँ थोड़ा सा सबने गौर करना है, ये बात समझ लें। आप लोग बहुत सारी गलतियां करेंगे इसको ना समझने की वजह से, वो अच्छी तरह सब समझ लें। ये देखें, अब इस पर मैंने जैसे ही इस राइटिंग को मैंने क्लिक किया है ना, इस राइटिंग के मुतालिक ऊपर ऑप्शन ऑन है, अनग्रुप ऑब्जेक्ट और अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट। इसको मैंने अनग्रुप ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर दिया। अब जब मैंने इसको अनग्रुप ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया तो ये हमारे पास उर्दू की राइटिंग है, ठीक है। उर्दू की राइटिंग जब भी हमारे पास कोरल में आएगी ना, तो ये देखें, यहाँ ये ऊपर फॉन्ट भी बता रहा है कि इस वक्त आपने उर्दू का ये वाला फॉन्ट लगाया हुआ है, ठीक है। अब ये अनग्रुप है। आपने सबसे पहला काम करना है, इसको सिलेक्ट करके अनग्रुप करने से भी पहले इसको ब्रेक कर देना है। अनग्रुप करने से पहले इसको आपने ब्रेक कर देना है। ब्रेक करने का फायदा क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। ये देखें, अभी हमने इसको ब्रेक नहीं किया हुआ। कंट्रोल क्यू करने से ब्रेक होता है, अभी हमने इसको ब्रेक नहीं किया। एक फायदा तो ये है कि जब आप किसी भी फॉन्ट को ब्रेक कर लेंगे तो वो जब आप फाइल किसी और जगह सेंड करेंगे, तो अगर बिल फर्ज उसके पास मौजूदा फॉन्ट नहीं है तो वो उसको फॉन्ट मिस का एरर देगा। और अगर आपने किसी और को सेंड नहीं भी करना, अल्लाह ना करे आपके पास इन पेज चलता चलता बंद हो गया, अगर आपने फॉन्ट को ब्रेक नहीं किया होगा, तो आप जब कोरल में काम शुरू करेंगे तो जब ये वाली बना हुआ डिजाइन उसमें कॉपी करेंगे ना, तो ये एक फॉन्ट मिस का एरर देगा। जैसे ही आप जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो ये जो उर्दू की लिखाई होगी ना, जैसे ही उर्दू की लिखाई होगी ये इंग्लिश में या किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब आपने इसको कंट्रोल क्यू कर दिया होगा ना, फिर चाहे आपके पास इन पेज है या नहीं, अगले बंदे के पास इन पेज है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने जब भी इन पेज से कोरल में कोई भी वर्डिंग लेके आनी है, कोई भी लिखाई लेके आनी है, कुछ भी लेके आना है, तो आपने कॉपी करने के बाद साइज को एडजस्ट करने के बाद कंट्रोल क्यू प्रेस कर देना। अब ये देखें, इसके ऊपर ये छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं, ये वाले। जैसे ही मैं कंट्रोल क्यू करूंगा
ये डॉट्स खत्म हो जाएंगे। ये देखिए, अब ये देखें, थोड़ा सा इस पे भी गौर कर लें। ये फाउंट ऑन है, जब मैं कंट्रोल क्यू करूंगा ना तो ये फाउंट ऑफ हो जाएगा। ये देखें, ये मैंने कंट्रोल क्यू किया, ये इसका फाउंट ऑफ हो गया। अब ये देखें, फाउंट ऑफ होने के बाद इसका मैंने कलर चेंज कर दिया, इसको मैंने रेड कलर दे दिया, ठीक है। अब इसको मैंने आउटलाइन देनी है। एक बात ये भी जहन में रखिएगा, आउटलाइन हर चीज को देना जरूरी नहीं होती। आउटलाइन हर चीज को देना जरूरी नहीं होता। जिस वक्त जिस चीज की जरूरत होगी वहीं हम इसको अप्लाई करेंगे। अब मिसाल के तौर पर आपको सिखाने के लिए मैं बताने लगा हूं कि अगर इसको हमने वाइट कलर की आउटलाइन देनी है, वाइट कलर की आउटलाइन देनी है, इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। ये देखिए, अब जैसे मैं इस पर वाइट कलर की आउटलाइन दूंगा ना तो ये दरमियान में ये देखें, हालांकि यहाँ आउटलाइन नहीं आनी चाहिए, आउटलाइन सीधी जानी चाहिए। इसी तरह इधर भी आउटलाइन इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। ये सारी आउटलाइन है इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, बल्कि आउटलाइन बाहर बाहर ही रहनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है, स्पेस कम करनी है, तो आप एक एक लफ्ज को सिलेक्ट करेंगे और यूं पूरे लफ्ज को कंट्रोल के साथ दबाकर आगे ले आएंगे। नहीं तो कीबोर्ड से जो एरो के निशान होते हैं ना चारों तरफ एरो के, उससे आप यूं मूव करवाएंगे ना तो ये उससे भी मूव हो जाएगा। ये देखिए, अगर आपने इसकी स्पेस कम करनी है तो आप यूं इसकी स्पेस पहले कम कर लेंगे। ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, खुसूसन वो हजरात जिन्होंने इन पे ये कोरल में कुछ उर्दू का काम भी करना होता है, वो ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लें कि जब भी आपने ये काम करना होगा तो पहले नंबर पर आपने क्या करना होगा, इन पेज से कोरल में फाइल लेके आनी है, साइज छोटा बड़ा करना है, वो छोटा बड़ा करके फौरन कंट्रोल क्यू प्रेस कर देना है। कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपके पास ये इस तरह की लिखाई आ जाएगी। अगर आप आउटलाइन भी देंगे तो वो आउटलाइन जो है ना वो इधर तक अंदर तक इसके काम करेगी। अब इसकी ये आउटलाइन खत्म करने के लिए हमें ये ऊपर ये देखे कमांड्स ऑन है। सबसे पहले कंबाइन, ये उसके बाद दूसरे नंबर पर ऑप्शन है वेल्ड, WELD, वेल्ड, ठीक है। आपने इस पर क्लिक कर देना है। ये सारी सेटिंग करने के बाद, इसकी स्पेस कम करने के बाद, ये बात जहन में रखिएगा, अभी ये वर्डिंग अलग अलग है। ये देखें, ये सारे लफ्ज अलग अलग हैं। जैसे ही आप इसको सारे को पकड़ेंगे और वेल्ड का ऑप्शन प्रेस कर देंगे तो अब ये देखें, वेल्ड करने के साथ ही इसके अंदर वाली जो स्पेस है ना वो खत्म हो गई। जी 9 में भी ऐसे ही होगा। ये देखें, इसके अंदर सारी स्पेस खत्म हो गई। अब ये जो वर्डिंग है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आउटलाइन के साथ साथ हमारे पास आ गई। अब जब आपने इसको वेल्ड कर दिया ना तो अब देखें ऊपर वाली ऑप्शंस काफी सारी ऑफ हो गई हैं जो पहले ऑन थी। हम एक दफा फिर कंट्रोल Z करते हैं। ये देखें, मतलब अब इसका ये है कि ये सारी ऑप्शंस यहाँ अप्लाई हो सकती हैं। हमने करनी नहीं है, हमने इसमें से सिर्फ वेल्ड वाली ऑप्शन को अप्लाई कर देना है। ये देखिए, हमने वेल्ड किया, वो बाकी ऑप्शंस अब गायब हो गई, खत्म हो गई। अब सिर्फ एक ऑप्शन ऑन है, वो है ब्रेक अपर्ट, ब्रेक अपर्ट, ये सिर्फ एक ऑप्शन ऑन है। अब इसके साथ क्या होगा, जो काम आप पहले नहीं कर सके, मिसाल के तौर पर आपने स्पेस कम करनी थी, स्पेस अब आप नहीं कर सके, आपने वेल्ड कर दिया। बात गौर से सुन लेना, बात को अच्छी तरह गौर से सुन लेना। ये नुक्ते वाली चीजें हैं जो आप आम गलतियां करेंगे और आपको उसका भुगतना पड़ेगा कि ये अब क्या हो गया है। मुमकिन है आज कोई लंबा चौड़ा टूल ना सिखा सकूं, लेकिन ये पॉइंट अच्छे हैं, ये बहुत कारआमद चीजें हैं, ये सीख लेना याद से। आपने जब इसको एक दफा वेल्ड कर दिया, अब आपको याद आया कि ये स्पेस जो है ना, जीम अलिफ जा की स्पेस ये ज्यादा है, इसको मैंने मजीद कम करना है। अब आप इसको अकेले को नहीं उठा सकते। ये देखिए,
इसके दो तरीके हैं स्पेस कम करने के। तरीका नंबर एक, आप इधर ब्रेक है अपर्ट पे क्लिक कर दें। अब ये सारे अलग अलग हो गए, ये देखिए सारे अलग अलग हो गए। अब आप फिर इसको यहां से आगे कर सकते हैं। यहां एक बात चाहे लिख लें, चाहे अच्छी तरह ज़हन नशीं कर लें कि जब आपने एक दफा ऑब्जेक्ट को वेल्ड कर दिया, उसके बाद आप ब्रेक या अपट करेंगे तो इसके अंदर जितने भी ये वाले दायरे होंगे ना, ये फिल हो जाएंगे। ये देखें, एक दफा दोबारा गौर से देख लेना थोड़ी सी चीज। ये देखें, अब ये इसमें दायरा दायरा बना हुआ है, इसमें भी ये दायरा बना हुआ है, इसमें भी ये दायरा बना हुआ है। मतलब ये कि ये एक उर्दू का ज़ाब्ता है कि हे अंदर से खाली होती है, वाओ का भी अंदर से दायरा होता है। ये वेल्ड है। वेल्ड होने के बाद जब आपको जरूरत पड़ी जीम अलिफ जा को साथ मिलाने की, और आप एक तो यह है कि यहां से ब्रेक अपट कर दें, ये ब्रेक अपट किया, यहां से इसको साथ मिला दें, जितना आपने साथ मिलाना है ये साथ मिला दें। उसके बाद जो आप अक्सर गलती करेंगे, जो आप अक्सर गलती करेंगे वो क्या करेंगे, इसको यहां से आप दोबारा पकड़ेंगे और फिर से आप वेल्ड कर देंगे। ये आप गलती करेंगे, जबकि अब आपने वेल्ड नहीं करना, अब आपने कंबाइन करना है। जब आपने एक दफा एक चीज को वेल्ड कर दिया, उसके बाद आपने उसी चीज को ब्रेक अपट किया जरूरत के लिए, उसके बाद दोबारा आपने उसको ब्रेक अपट करने के बाद वेल्ड का बटन नहीं प्रेस करना। उसका नुकसान है, वो आपको करके दिखा देता हूं। आपने कंबाइन करना होगा, ठीक है, आपने कंबाइन करना होगा। ये देखें, अब आपने कंबाइन पे क्लिक किया, ये देखें यहाँ ये दायरे के दायरा खाली नहीं है, मतलब ये कि ये है जो है ये खाली नहीं है। जैसे ही आपने कंबाइन पे क्लिक किया, ये है अंदर से खाली होगी, ठीक है। ये आपसे बहुत अजीब अजीब गलतियां हुआ करेंगी, इसलिए आपको बता दिया है ताकि आप अभी से उसको नोटिस में रखें और इन गलतियों से अपने आप को महफूज रखें। जो आप गलती करेंगे उसके साथ क्या होगा, आपने ये ब्रेक अपट कर लिया, उसके बाद दोबारा कंबाइन किया, ये ठीक है, फिर आपने ब्रेक अपट किया, गलती से आपने वेल्ड का बटन दबा दिया, तो ये देखें अब ये सारे सुराख अंदर से भरे के भरे ही रहेंगे। अब ये ठीक नहीं होंगे। आप कहेंगे कि ये दोबारा से ही कैसे होगा, तो अब ये ठीक नहीं होगा। अगर आपने थोड़ा सा वर्क कर लिया है, फिलहाल तो ठीक हो जाएगा कंट्रोल जेड करने से, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा वर्क कर लिया तो फिर जाहिर बात है जब कंट्रोल जेड करेंगे तो वो सारा काम ऑटोमेटिकली वहां तक पीछे जाएगा जहां तक इसके सुराख नहीं खुलेंगे। जी, ये समझ आ गई, ये चीज समझ आ गई। ये बहुत ज्यादा मिस्टेकें होंगी आप लोगों से, ये बात जहन में रखना। अगर आप इसको तसल्ली से नहीं समझेंगे तो, अगर आप इसको तसल्ली से नहीं समझेंगे तो ये वाली गलतियां आप लोगों से बार बार होंगी। समझ आ रही है? इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इसको तसल्ली से समझ लें, ये अच्छी तरह लिख लें, नोट कर लें, दिमाग में इसको सवार कर लें। जी, समझ आ गई? अच्छा, मैं दोबारा भी बता दूंगा, दोबारा भी बता दूंगा, लेकिन एक दफा थोड़ा सा आगे थोड़ा सा और करवा देता हूं ताकि आप दोबारा करने वाले स्टूडेंट दोबारा क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, हम अब यूं किया करेंगे, एक दफा पूरा सबक पढ़ा दिया करेंगे, उसके बाद जिसको जरूरत होगी वो क्लास के बाद दोबारा क्लास को ज्वाइन कर लेगा। अब हम ये किया करेंगे, एक ही दफा क्लास रेगुलर चले ताकि हम अच्छी तरह सीख सके। जी, ये चीज हो गई। उसके बाद इसको मैं क्लोज करता हूं। क्लोज करने के बाद आप ये देखें, आपने ये एक लाइन लगाई, ये यहां पर पॉइंट, लाइन लगाने का पॉइंट है 1 2 3 4 5वें नंबर पर पॉइंट लाइन। ठीक है,
पॉइंट लाइन, इसको आपने क्लिक किया और आपने माउस के साथ यूं लाइन लगा दी। अब ये देखें ये लाइन टेढ़ी है, ठीक है, लाइन टेढ़ी है। अब इसको सीधा कैसे लगाएंगे? लाइन को प्रेस करके कंट्रोल का बटन प्रेस कर देंगे। अब लाइन को छोड़ेंगे तो ये लाइन बिल्कुल सीधी रहेगी। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद आप इसी लाइन की एक कॉपी ले लें। ये लाइन की कॉपी ले ली। उसके बाद आपको इस लाइन के और इस लाइन के दरमियान में और काफी सारी लाइनें चाहिए। इस लाइन के दरमियान और इस लाइन के दरमियान जैसे पेपर में लाइनें बनी होती है ना, आपको वो वाली लाइनें चाहिए। वो कैसे आएंगी? यहां आप आएंगे, ड्रॉप शेडो, काउंटर, ब्लेंड, ये आगे ये सारी ऑप्शंस हैं। इसके आपने ब्लेंड पर क्लिक कर देना है। ये देखिए, ये ब्लेंड पे क्लिक किया, इस पे माउस रख के आपने नीचे को ले आना है। ये देखिए, आपने माउस रख के नीचे को ले आना है। अब यहाँ लाइन की क्वांटिटी है। अब ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ना, ये पहली और आखिरी लाइन के अलावा जो दरमियान में लाइनें हैं ना, उनकी क्वांटिटी होती है। ये ऊपर देखे, ये दोबारा से करके दिखा देता हूं। ये लाइन आपने लगा ली, यहां से कंट्रोल प्रेस करके रखना है। उसके बाद इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ इस टूल के अंदर ब्लेंड का टूल है, इसको क्लिक कर लेना है और ऊपर वाली लाइन पे माउस क्लिक करके नीचे वाली लाइन पे लाके छोड़ देना है दरमियान में। यहाँ ये काउंटिंग है 20 की। आप अपने हिसाब से 15 भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से 30 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक चीज हो गई। उसके बाद एक चीज ये गौर करें, ये एक बॉक्स लगा हुआ है। अब हमने इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स लगाना है। इस बॉक्स के अंदर हमने एक बॉक्स और लगाना है। और उसके दो तरीके हैं। एक तो यह है कि आप शिफ्ट प्रेस करें और शिफ्ट के साथ इसको छोटा करें और यहां लाके राइट क्लिक कर दें। इसका नुकसान क्या होगा वो गौर करें। यहां से इस तरफ से स्पेस और इस तरफ से स्पेस भी बराबर है, इसी तरह नीचे और ऊपर की स्पेस भी बराबर है। फर्क कहाँ है? इधर स्पेस ज्यादा है, नीचे ऊपर स्पेस कम है। साइडों पे स्पेस ज्यादा है और नीचे और ऊपर स्पेस कम है। इस स्पेस को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको हमने डिलीट कर दिया। इसी टूल के अंदर दोबारा गए और ये काउंटर टूल ले लेना है। ये काउंटर टूल ले लेना है। इसको क्लिक किया, इस बॉक्स के ऊपर रखा और ये देखें इधर लाके छोड़ दिया। अब आप ये देखें, ये सारी चारों तरफ से अब स्पेस बराबर है। उसके बाद आप इसको कंट्रोल के कर लेंगे तो ये बॉक्स अलग अलग रह जाएंगे, ठीक है। ये अब चारों तरफ से स्पेस बराबर है। अगर आपने इसको अलग अलग करना है तो कंट्रोल के प्रेस कर देंगे, ये ब्रेक हो जाएगा, यानी कि जुदा जुदा हो जाएगा। अच्छा जी, अब आपने आगे क्या सीखना है? जब आपने एक विजिटिंग कार्ड कंप्लीट कर लिया, जब आपने एक अदद विजिटिंग कार्ड कंप्लीट कर लिया और आपने वो विजिटिंग कार्ड मुझे भेजना है, तो उसका तरीकाकार क्या है? ये देखें, ये विजिटिंग कार्ड कंप्लीट हो गया। आपने इसको कंट्रोल ई प्रेस करना है। आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी, ये वाली विंडो। कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी।
इस विंडो के पास ये है सेव एज टाइप, सेव एज टाइप, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ काफी सारी ऑप्शनें मौजूद हैं। जो आपने ऑप्शन सिलेक्ट करनी है वो करनी होगी जेपीजी, जेपीजी। इसको आपने सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर देना है। जैसे ही आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, नाम भी देना हो तो यहाँ नाम भी आप दे सकते हैं। खैर, अब यहाँ ये देखें ऑप्शन आ रही है CMY के कलर 32 बिट, CMY के कलर 32 बिट। आपने जब भी सोशल मीडिया ऐड बनानी होगी या सोशल मीडिया पर किसी को सेंड करनी होगी या किसी को व्हाट्सएप, कोई भी अपना किया हुआ काम व्हाट्सएप करना होगा, उसके लिए आपने यहाँ इसको ऑप्शन को ऑन करके RGB कलर 24 बिट, RGB कलर 24 बिट पे क्लिक करके इसको ओके कर देना है। ये देखें, ओके करेंगे तो ये आपके पास यूं आ जाएगा जेपीजी की शक्ल में। ये देखें, ठीक है। अब ये कोरल में नहीं खुलेगा बल्कि मोबाइल में भी खुल जाएगा, और जिनके पास कोरल नहीं है उनके पास भी ये खुल जाएगा। अगर आपने किसी को प्रिंटिंग के लिए सेंड करना है तो तब आपने CMY के करके सेंड करना है, और अगर आपने इसको प्रिंटिंग के लिए नहीं बल्कि सोशल मीडिया के लिए बनाना है तो आप इसको RGB कलर में कन्वर्ट करके फिर सेंड करेंगे। ठीक है, ये हो गई चीजें। अब एक और चीज देख लें, यहाँ आप कोई भी वर्ड लिखते हैं इंग्लिश का, पहले तो हमने उर्दू का सीखा था ना, इंग्लिश का वर्ड भी जब तक फॉन्ट चेंज होंगे, ये देखें अब इसका फॉन्ट चेंज हो रहा है। जैसे ही मैंने कंट्रोल Q किया, इसका फॉन्ट चेंज होना बंद हो गया, और इसकी अब जो वेल्ड वाली ऑप्शन है ना वो इसमें नहीं ओपन हुई। क्यों? इसलिए कि ये ऑलरेडी वेल्ड ही है, ये ऑलरेडी वेल्ड ही है। अगर हमने इसकी स्पेस कम करनी है तो उसका तरीका वो आपको पहले बता चुका हूं, F10 प्रेस करेंगे और यूं आप इसकी स्पेस कम कर सकते हैं, और इसी तरह इसकी स्पेस ज्यादा भी कर सकते हैं। ये करने के बाद आप कंट्रोल Q कर दें, इसमें आप कलर फिल करें, इसकी आउटलाइन लगाएं, ये अब आपको कोई मसला नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद एक और अहम चीज है, वो भी समझ लें। ये हमारे पास फूल है, अब हम चाहते हैं कि इस फूल के अंदर वाला कलर जो है ना, रेड वाला कलर, ये हम इस कलर को दें। हम इधर से कलर रेड देते हैं ना तो वो इतना डार्क नहीं होता, या इधर से हम ग्रीन कलर देते हैं तो वो और तरह का बन जाता है। हम चाहते हैं कि ये वाला जो कलर है ना, ये कलर हम इसको दें। तो उसका तरीका ये है कि यहाँ आप साइड पे देखें, कलर आई ड्रॉपर टूल लिखा हुआ है, कलर आई ड्रॉपर टूल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये यूं ड्रॉपर सा बन के आ जाएगा। आप जिस कलर को कॉपी करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें, और जहां पेस्ट करना चाहते हैं वहां जाके पेस्ट कर दें। ये देखिए, यहां से ये कलर लिया, यहां पेस्ट कर दिया। लाइट करना है तो ये लाइट है, डार्क ग्रीन करना है तो ये डार्क ग्रीन है, लाइट रेड करना है तो ये लाइट रेड हो जाएगा, इसी तरह डार्क रेड करना है तो ये डार्क रेड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, अब ये है कि जिसको जो चीज आज की क्लास के मुतालिक या पिछली किसी क्लास के मुतालिक जो चीज समझ में नहीं आई, वो अभी क्लास हम एंड करेंगे, उसके बाद वो क्लास को दोबारा ज्वाइन कर ले, और जिसको आज के सबक में या पिछले किसी सबक में कोई चीज समझ नहीं आई वो पूछ ले। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।